18 मार्च 1999 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का एक स्टैंप जारी किया, जिसमें हेडगेवार को एक फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाया जाता है। यह पहली बार था जब आरएसएस से जुड़े किसी व्यक्ति के नाम पर कोई डाक टिकट छपा हो। वाजपेयी की सरकार यह क्रेडिट लेने लगती है कि उन्होंने हेडगेवार की डाक टिकट जारी करके एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ किए गए कांग्रेस के अन्याय को करेक्ट किया है और एक स्वतंत्रता सेनानी को उन्होंने इतिहास में एक सही जगह दी है। इस मौके पर स्थित आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक राजेंद्र सिंह और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने हेडगेवार को एक महान स्वतंत्रता सेनानी कहा। वैसे में एक बहस छिड़ती है कि क्या वाकई आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? क्या वाकई आरएसएस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? क्या वाकई हेडगेवार एक महान क्रांतिकारी थे जिन्हें कांग्रेस ने वो क्रेडिट नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था? आखिर आरएसएस का भारत की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में क्या भूमिका थी? या आरएसएस एक गद्दार संगठन था जो भारत की आजादी की लड़ाई को कमजोर कर रहा था? क्या आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करता था? क्या है भारत की आजादी में आरएसएस का योगदान? जानेंगे आज की इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। साल 1925 में हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। 1857 की क्रांति से लेकर 1925 के इतिहास को समझना पड़ेगा ताकि यह जाना जा सके कि आखिर आरएसएस अपनी स्थापना की शाम किस तरफ खड़ा था और उसका उद्देश्य क्या था और उसका लाभ किसे मिलने जा रहा था, अंग्रेजों को या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को। मई 1857 में अंग्रेजी सेना में काम करने वाले मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की तरफ कूच करने लगते हैं। इस सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों थे जो ये मानते थे कि अंग्रेज कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का यूज करके हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हालांकि विद्रोह की वजह बहुत सारी थी, लेकिन तत्कालीन कारण यही था। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर दिल्ली जाकर इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर से कहा कि हम आपको अपना सम्राट मानते हैं, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का नेतृत्व करिए। इसके साथ ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है जो भारत के अलग अलग शहरों में फैल जाती है। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने क्रांति का मोर्चा संभाला। वहीं कानपुर में नाना साहिब, राव साहिब और तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने मोर्चा संभाला। वैसे ही झांसी में लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने, ऐसे ही राजस्थान में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने मोर्चा संभाला। वहीं फर्रुखाबाद में तुफजल हसन खान ने मोर्चा संभाला और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपनी अपनी जातियां और मजहब भुलाकर मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठा लिए। 1857 के इन क्रांतिकारियों ने 4 महीने तक दिल्ली पर कब्जा करके रखा, लेकिन सितंबर 1857 आते आते अंग्रेजों ने बंदूक के दम पर 1857 के इस विद्रोह को दबा दिया और दिल्ली पर अपना नियंत्रण पा लिया। इसके बाद तो अंग्रेजों ने आम लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। अकेले दिल्ली के कुचा चेलान में 1400 लोगों को मार डाला गया। 1857 का विद्रोह बाहरी अंग्रेजी शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों की सामूहिक लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस वक्त बंगाल पर आधिपत्य जमा चुकी थी, उसकी बंगाल आर्मी में 65% ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वहीं 35% मुस्लिम और अन्य हिंदू कथित निचली जातियां थीं। इसी आर्मी की मेरठ यूनिट ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर लड़ाई का झंडा एक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंपा। एक तरह से 65% अपर कास्ट हिंदू वाली आर्मी ने एक मुस्लिम को अपना नेतृत्व सौंपने में कोई झिझक नहीं की। यह तथ्य शायद उन लोगों को कभी ना पचे जो समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में सिर्फ लड़ते ही रहते थे। यही हिंदू आर्मी बहादुर शाह जफर के आदेश के नीचे बख्त खान के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद होकर लड़ाई लड़ रही थी। दिल्ली पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिमों को दिल्ली से बाहर करना शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि अगर भारत पर लंबे वक्त तक राज करना है तो इन दोनों समुदायों को आपस में लड़ा कर रखना होगा। इनकी एकता ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा थी। साल 1862 में ब्रिटेन सरकार में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर चार्ल्स वुड ने वायसराय लॉर्ड एल्गिन को पत्र लिखते हुए कहा, हमने भारत में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करके अपना राज बरकरार रख सके हैं, हमें ऐसा करना जारी रखना चाहिए।
चाहिए, इसलिए सभी में एक जैसी भावना उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। आगे 14 जनवरी 1887 के दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विस्काउंट क्रॉस ने भारत के गवर्नर जनरल डफरिन को लिखा, हिंदू और मुस्लिम के बीच की धार्मिक खाई हमारे फायदे की है। मैं आपकी इंडियन एजुकेशन और टीचिंग मटेरियल पर बनाई गई कमेटी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करता हूं। इसी तरह आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉर्ज हैमिल्टन ने भी भारत के वायसराय कर्जन को लिखा, मुझे लगता है भारत में हमारे राज को असली खतरा भारत में वेस्टर्न आइडियाज का प्रसार और उसे अपनाया जाना है। हमें इस पढ़े लिखे भारतीयों को हिंदू और मुस्लिमों के दो सेक्शन में बांटना चाहिए, इससे हमारी सत्ता मजबूत होगी। हमें ऐसी एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स प्लान करनी चाहिए जिससे इन दोनों समुदायों के बीच विभाजन और अधिक बढ़े। इस तरह 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति यानी बांटो और राज करो को अपनाया। इसके बाद धार्मिक आधार पर जितने भी बड़े संगठन बनते हैं उनके पीछे अंग्रेजी ही थे और यहीं से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ती है। 20 जुलाई 1905 के दिन भारत के नए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने इसके पीछे कारण बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए इसका प्रशासन चलाना मुश्किल है और इस तरह बंगाल प्रेसिडेंसी को वेस्ट बंगाल जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे और ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे उनमें बांट दिया। अंग्रेजों द्वारा किए गए इस बंगाल विभाजन को भारत के हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के एक अटेम्प्ट की तरह देखा गया। 30 दिसंबर 1906 के दिन कुछ मुस्लिम नेता ईस्ट बंगाल के ढाका शहर में इकट्ठे होते हैं और मुस्लिम लीग नाम के एक संगठन को बनाते हैं जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के साथ मिलकर मुस्लिमों के हित के लिए काम करना था। मुस्लिम लीग की देखा देखी ही कुछ दिन के बाद 1907 में यूनाइटेड बंगाल हिंदू मूवमेंट की शुरुआत होती है। इसी साल पंजाब हिंदू महासभा का गठन किया गया। हिंदू महासभा से जुड़े लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। वहीं 1913 आते आते मुस्लिम लीग के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम के बीच के विभाजन को कम करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इनमें से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी थे। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया ताकि अंग्रेजों पर प्रेशर डाला जा सके। जिन्ना के प्रयासों के चलते पहली बार साल 1915 में बॉम्बे में एक साथ सालाना अधिवेशन रखा गया। इसके बाद साल 1916 में लखनऊ में भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक पैक्ट होता है जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लखनऊ पैक्ट के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर घोषणा की कि भारत में सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए यानी स्वराज होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में मुस्लिम्स को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। साथ ही मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई जो कांग्रेस ने स्वीकार की। इससे एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम एकता देखी गई जो 1857 की क्रांति के बाद से टूट गई थी। साल 1920 में खिलाफत आंदोलन को जब कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता पीक पर पहुंच जाती है। दिसंबर 1920 में ही नागपुर शहर में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। इसी नागपुर शहर में केशव बलराम हेडगेवार लोकल लेवल पर एक प्रतिष्ठित सोशल वर्कर थे। कांग्रेस के इस सेशन में हेडगेवार ने यंग कांग्रेस वॉलंटियर्स नाम से एक समूह बनाया। यही हेडगेवार 5 साल बाद यानी 1925 में आरएसएस की स्थापना करते हैं। हेडगेवार का जन्म 1889 में एक महाराष्ट्रीय देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ। हेडगेवार की उम्र करीब 13 साल की ही थी कि उनके माता पिता की प्लेग बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इसलिए हेडगेवार के चाचा ने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। आगे आरएसएस और हेडगेवार की कहानी सुनाने से पहले आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। हम देखते हैं कि आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियो देखकर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपके एक लाइक और एक कमेंट से और एक सब्सक्राइब से इस वीडियो और चैनल को आगे बढ़ने में रीच मिलती है और हमें भी और अधिक मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज 5 सेकंड निकालकर लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे की कहानी। हेडगेवार की बायोग्राफी के अनुसार जब बंगाल विभाजन हुआ तो देश में देशभक्ति की लहर आ जाती है। उस वक्त हेडगेवार भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। इस वक्त तक नागपुर क्षेत्र में बालकृष्ण शिवराम मुंजे साउथ अफ्रीका से लौटकर नागपुर आ चुके थे। बीएस मुंजे ने ही हेडगेवार को कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भेजा, जहां हेडगेवार रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के संपर्क में आ गए। साल 1916 में हेडगेवार नागपुर लौट आए। नागपुर आकर हेडगेवार क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। समाज में उत्साह न देख उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया जो उस वक्त अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रही थी।
ये हेडगेवार की बायोग्राफी में लिखा हुआ है। 1919 के आसपास नागपुर स्थित कांग्रेस समर्थकों के एक ग्रुप नेशनल काउंसिल ने हेडगेवार को कांग्रेस के एक साप्ताहिक पत्र का संकल्प का प्रचार प्रसार करने के लिए हेडगेवार को चुना, जिसके लिए हेडगेवार कई महीने सेंट्रल इंडिया के अलग अलग जिलों में घूमते हैं। इस कारण हेडगेवार के अच्छे खासे संपर्क बनने लगते हैं। जब साल 1920 के दिसंबर महीने में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो हेडगेवार ने वीएल परांजपे के साथ मिलकर करीब 1200 वॉलंटियर्स इकट्ठे किए। कांग्रेस से जुड़ी गतिविधियों के चलते ही जून 1921 में हेडगेवार को अरेस्ट भी किया गया और 1 साल की सजा सुनाई गई। 12 जुलाई 1922 के दिन हेडगेवार को रिहा कर दिया जाता है। हेडगेवार को लगने लगा कि कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शायद उतने सिंसियर नहीं है। इसके अलावा हेडगेवार को इस बात से भी दिक्कत थी कि गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट क्यों किया। अब हेडगेवार अपने जैसे विचार वाले कांग्रेसियों से मीटिंग करने लगते हैं। इन्हीं दिनों हेडगेवार ने सावरकर की किताब हिंदुत्व पढ़ी, जिसने हेडगेवार पर प्रभाव छोड़ा। सावरकर ने अपनी इस किताब में थ्योरी दी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर हिंदू अपने आप में एक नेशन है, एक राष्ट्र है। सावरकर ने इस थ्योरी को नकार दिया कि आर्य बाहर से आए थे। सावरकर ने तर्क दिया कि आर्य सिंध नदी के आसपास ही फले और फूले और बाकी भारतीय महाद्वीप में फैल गए। सावरकर ने कहा कि हिंदू वो है जो भारत भूमि को न केवल अपनी पितृभूमि यानी फादरलैंड मानता हो, बल्कि इसे अपना होली लैंड भी मानता हो, यानी जिसका धर्म भी भारत भूमि पर ही पैदा हुआ हो, वही इस भूमि से दिल से प्यार कर सकता है। सावरकर ने बड़ी चालाकी से मुस्लिम और ईसाइयों को अपनी इस परिभाषा से बाहर कर दिया, क्योंकि ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों का जन्म भारत के बाहर हुआ। सावरकर के इसी आइडिया को हेडगेवार ने अपना लिया। यहाँ एक बात का मेंशन करना भी जरूरी है कि कलकत्ता में रहते हुए हेडगेवार द्वारा अनुशीलन समिति के कार्यों में भाग लेने को लेकर आरएसएस का दावा जरूर है, लेकिन इसके साक्ष्य नहीं मिलते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लिखी अपनी किताब में लेखक डीआर गोयल लिखते हैं, ऐसे लगता है आरएसएस द्वारा हेडगेवार को देशभक्त दिखाने की कोशिश इसलिए की जाती है ताकि अगर वे एक बार ये साबित कर दें कि वे देशभक्त थे तो उनके आइडियाज को ऑटोमेटिकली वैलिडेशन मिल जाएगा। अगर वे अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों में इतने ही उत्साहित थे तो इन मूवमेंट्स के दस्तावेजों में उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता। हो सकता है उनके जीवित रहते हुए या 1947 तक ब्रिटिश राज होने तक उनका नाम बाहर ना आया हो, लेकिन ब्रिटिश राज जाने के इतने वर्षों बाद भी ऐसा कोई दस्तावेज बाहर क्यों नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हेडगेवार की ऑफिशियल जीवनी में लिखा है कि अनुशीलन समिति के दिनों के दौरान मध्य भारत के क्रांतिकारियों के गुट को शस्त्रार्थ की पूर्ति करने का काम डॉक्टर जी ने किया, लेकिन आगे बड़ी चालाकी से ये भी लिख दिया कि मेडिकल कॉलेज में बिताए ये 5 वर्ष डॉक्टर जी के जीवन का सबसे रहस्यपूर्ण कालखंड है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं भी उपलब्ध नहीं है कि इस कालखंड में उन्होंने क्रांतिकारियों के क्या क्या दायित्व निभाए, किन किन लोगों के साथ उनका संपर्क आया। कमाल की बात है कि अनुशीलन समिति के अन्य कार्यकर्ताओं से जुड़े दस्तावेज आज सार्वजनिक हैं, लेकिन केवल हेडगेवार का कहीं भी जिक्र क्यों नहीं मिलता। हेडगेवार के द्वारा संघ की स्थापना से पहले के जीवन को अगर छोड़ें तो संघ के बाद का जीवन कहीं भी ये नहीं दिखाता कि आरएसएस और हेडगेवार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उल्टा जो तथ्य मिलते हैं उससे यही प्रूव होता है कि आरएसएस ने ब्रिटिश सरकार को ही सपोर्ट किया। ये सब आगे इसी वीडियो में पता चल जाएगा। साल 1925 में दशहरा के दिन हेडगेवार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आरएसएस की शुरुआत की। जहां हेडगेवार की बायोग्राफी में इन लोगों का नाम नहीं बताया गया, वहीं नॉन आरएसएस सोर्सेज के अनुसार ये 5 लोग थे: बीएस मुंजे, एलवी परांजपे, केबी हेडगेवार, डॉक्टर थोलकर और बाबा राव सावरकर। आरएसएस के पब्लिकेशंस में ये तो बताया जाता है कि 5 लोगों ने स्थापना की, लेकिन इनके नाम नहीं बताए जाते। इसके पीछे कारण ये भी माना जाता है कि ये सब हिंदू महासभा के लोग थे और आरएसएस नहीं चाहता था कि उसका एसोसिएशन हिंदू महासभा से दिखे। इसके अलावा एक कारण ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से हेडगेवार की कल्ट वाली छवि बनती है। हेडगेवार को बड़ा दिखाने के लिए बाकी लोगों के नाम नहीं लिखे जाते। इस मीटिंग के बारे में एलवी परांजपे ने अन्य लोगों के नाम बताए। परांजपे साल 1930 में हेडगेवार जब जेल गए तब कुछ वक्त के लिए आरएसएस के सरसंघचालक भी रहे। इसी तरह साल 1945 में आरएसएस के महाराष्ट्र के सरसंघचालक रहे काशीनाथ पंत लिमये ने भी बाबा राव सावरकर की इस मीटिंग में उपस्थिति के बारे में बताया है, जबकि आरएसएस के पब्लिकेशंस में इन लोगों का जिक्र भी नहीं मिलता। आरएसएस के पब्लिकेशंस में यह बताया जाता है कि डॉक्टर साहब यानी हेडगेवार के पास ना तो पैसा था, न रिसोर्सेज थे, न बड़े लोग थे, लेकिन तथ्य ये बताते हैं कि जानबूझकर आरएसएस द्वारा उन लोगों का नाम छुपाया जाता है जो शुरुआत में आरएसएस के प्रमोटर रहे। आरएसएस के बौद्धिकों यानी भाषणों में यह बताया जाता है कि हेडगेवार ने ऐसे ही 4-5 बच्चों के साथ खेलते हुए आरएसएस की स्थापना की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेडगेवार को क्रांतिकारी साबित करने के लिए आरएसएस के द्वारा
किस तरह के झूठ गढ़े गए होंगे। और इस तरह हेडगेवार को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की गई ताकि उनके कार्यों को वैलिडेशन मिल सके। जिस वक्त आरएसएस की स्थापना की गई उस वक्त ये नागपुर लेवल पर एक लोकल काम था। उस वक्त इस संगठन का ना नाम था, न झंडा था, न प्रार्थना थी, न संगठन की संरचना थी कि संगठन में क्या पद होंगी। इसलिए शुरुआती दिनों में हेडगेवार ने टीनेजर्स यानी नौजवानों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया जिनकी उम्र 12 से 15 साल थी। उन दिनों नागपुर और महाराष्ट्र में अखाड़ों का दौर था। इन नए नए लड़कों को हेडगेवार ने फिजिकल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जिस जगह पर इस तरह की ट्रेनिंग की पहली बार शुरुआत की गई, आज उसी जगह पर नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। उस वक्त इस जगह को मोहिते का बाड़ा कहा जाता था, जो एक तरह से बंजर जमीन थी जिसे साफ करके खेलने कूदने के मैदान के लायक बनाया गया। इस तरह आरएसएस की पहली शाखा साल 1926 में शुरू हो सकी। धीरे धीरे ये शाखाएं संगठन का रूप लेने लगती हैं जिसके नाम की अब जरूरत महसूस होने लगी। इस तरह 1926 में ही रामनवमी के दिन इस संगठन का नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आरएसएस के लिए भगवान राम का ध्वज इस्तेमाल किया गया जिसे छत्रपति शिवाजी ने भी इस्तेमाल किया था। अब आरएसएस की शाखाओं के लिए हिंदी और मराठी में एक प्रार्थना भी अपना ली गई जो शाखा के अंत में गाई जाती थी। ये प्रार्थना संघ की आज की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से अलग थी। आरएसएस की प्रार्थना के अंत में 2 स्लोगन भी गाए जाने लगे, एक राष्ट्र गुरु समर्थ रामदास की जय और दूसरा भारत माता की जय। एक तरह से आरएसएस की शुरुआती संरचना पर महाराष्ट्रीय प्रभाव था। 1927 में आरएसएस ने पहली बार 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप लगाया जिसमें लाठी चलाने से लेकर खो-खो गेम जैसी आदि खेल सिखाए गए। फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ हर दिन भाषण भी दिए जाते जिन्हें आरएसएस में बौद्धिक कहा जाता है। इन्हीं बौद्धिकों के माध्यम से नौजवानों के मन में भरा जाता कि कैसे गांधी के आंदोलन किसी काम के नहीं है, किस प्रकार मुस्लिम देश विरोधी हैं आदि आदि, जो विचार आज भी आरएसएस के बौद्धिकों में नौजवानों के मन में भरे जाते हैं। चुन चुनकर ऐसे हिंदू राजाओं की प्रशंसा की जाती, उनकी कहानियां सुनाई जाती जिनकी लड़ाई मुस्लिम राजाओं से हुई हो। इसी बहाने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरी जाती। हिंदुओं के लिए यह भरा जाता कि कैसे वे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, एक नहीं है, कट्टर नहीं है, वहीं मुस्लिम कितने धार्मिक कट्टर हैं। इस तरह हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के लिए नफरत भरी जाती और इस नफरत के ऊपर देशभक्ति की परत चढ़ाई जाती जिससे यह हिंदू राष्ट्रवाद बन गया। आरएसएस का हिंदू राष्ट्रवाद मुस्लिमों से लड़ने के अलावा और कुछ नहीं था। वहीं गांधी के राष्ट्रवाद में देश का हर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी आते थे। गांधी जैसे तैसे जातियों और मजहबों में बटे इस देश को एक एक करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर रहे थे, लेकिन गांधी के आगे आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने हिंदू राष्ट्रवाद सामने खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और जिन्ना जैसे नेता जो हिंदुओं का डर दिखाकर अपने समुदाय को अपने झंडे के नीचे लाना चाहते थे। हिंदू महासभा और आरएसएस हिंदुओं को मुस्लिम लीग का डर दिखाती और मुस्लिम लीग हिंदू बहुसंख्यकों का डर मुसलमानों के मन में भरती। जल्द ही आरएसएस में विंटर कैंप भी लगाए जाने लगे जहां सारा काम स्वयंसेवक खुद करते और साथ रहते। इस तरह हेडगेवार इन नए नौजवानों को अपने लिए कमिटेड बनाने में सफल रहे। जब ट्रेनिंग लिए हुए स्वयंसेवकों यानी वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ने लगती है तो अब हेडगेवार ने इन्हें देश के लिए अलग अलग हिस्सों में संघ का काम करने के लिए भेज दिया। पहली बार 3 स्वयंसेवक छात्र बनाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे गए जिनका असल काम आरएसएस का कैडर खड़ा करना था। यह बताया जाता है कि बीएचयू में आरएसएस को मदद करने का काम खुद मदन मोहन मालवीय ने ही किया। इधर 1929 में कांग्रेस में नेहरू का उदय होता है। दिसंबर 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस अधिवेशन के दौरान नेहरू ने कांग्रेस का लक्ष्य जो पहले अंग्रेजी राज के भीतर ही स्वराज था अब उसे बदलकर अंग्रेजों से संपूर्ण आजादी का कर दिया। भारत की आजादी के इतिहास में नेहरू की यह घोषणा ऐतिहासिक क्षण थी। लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 के दिन को देश की आजादी के दिन के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन इधर आरएसएस अपना विस्तार करती जा रही थी, अपने संगठन पर काम कर रही थी। आरएसएस में अब संगठन पर काम शुरू हो गया। 9 और 10 नवंबर 1929 के दिन आरएसएस में एक बैठक बुलाई गई जहां वर्धा जिले के अप्पाजी जोशी के सुझाव पर हेडगेवार को ही आरएसएस का सर संचालक बना दिया जाता है। आरएसएस में अध्यक्ष नहीं होते, वहां हेड या प्रेसिडेंट को सर संचालक कहा जाता है। जिले के लिए जिला सर संचालक और प्रांत के लिए प्रांत सरसंचालक। सरसंचालक बनने के बाद हेडगेवार ने औपचारिक तौर पर आरएसएस की शाखाओं में लिखित संदेश भेजा कि कांग्रेस ने भी अब हमारी पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी शाखाओं पर भगवा ध्वज के साथ 26 जनवरी के दिन को देश की आजादी के दिन की तरह मनाया जाए। कहीं किसी भी जगह आरएसएस ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक सिंगल मार्च नहीं किया, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की तो हेडगेवार ने बड़ी चतुराई से पर्चा बंटवाकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करी कि ये मांग तो हमारी थी, जिसे अंततः अब कांग्रेस ने मान लिया है।
हालांकि केवल पहले साल के बाद आरएसएस ने कभी भी 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस की तरह नहीं मनाया जैसे कांग्रेस और बाकी देश मनाता रहा जब तक कि देश को आज़ादी नहीं मिल गई। न इससे पहले आरएसएस ने 1925 से लेकर 1930 तक ऐसा कोई काम किया जिसे ब्रिटिश विरोधी कहा जा सके। इससे पहले साइमन गो बैक के मूवमेंट में भी आरएसएस ने कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि पूरा देश साइमन के खिलाफ सड़कों पर था। आरएसएस ने बड़ी ही सावधानी से किसी भी ऐसे कार्य में भाग नहीं लिया जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो। आरएसएस खुद को अपॉलिटिकल की तरह बिहेव करता रहा। दरअसल ये एक तकनीक होती है कि समाज के प्रेशर में किसी चीज में शामिल हो जाओ और दिखावा करो ताकि बाद में उसे ये कहकर बदनाम कर सकें कि अरे हम तो शुरुआत में साथ में थे, यही लोग रास्ता भटक गए। इससे पहले 1920 में भी हेडगेवार गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे, लेकिन बाद में उसे बदनाम करते रहे कि ये मेथड काम नहीं करेगा, गांधी तो मुस्लिम परस्त हैं, उन्हें खिलाफत आंदोलन का साथ नहीं देना चाहिए था, अरे हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए और गांधी तो मात्र स्वराज की मांग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। 26 जनवरी 1930 में देश भर में कांग्रेस के द्वारा तिरंगा फहराया गया। इसके बाद गांधी ने साल 1930 में ही नमक सत्याग्रह के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ दिया, लेकिन इसमें आरएसएस ने सीधे हिस्सा नहीं लिया। हालांकि उस वक्त तक हेडगेवार कांग्रेस के भी सदस्य थे, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने आरएसएस की शाखाओं पर संदेश भिजवा दिया कि उनके सत्याग्रही बनने का मतलब ये नहीं है कि आरएसएस इसमें शामिल है। डॉक्टर हेडगेवार ने 20 जून 1930 के दिन एक पत्र में आरएसएस के स्वयंसेवकों से कहा, हमेशा पूछा जाता है कि वर्तमान आंदोलनों को लेकर संघ की क्या नीति है। अभी तक संघ ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि वह एक संगठन के रूप में वर्तमान आंदोलन में सहभागी होगा। व्यक्तिगत रूप से जिस किसी भी स्वयंसेवक को इसमें सहभागी होना है वह संचालक की अनुमति लेकर सहभागी हो सकता है। स्पष्ट है, हेडगेवार ने साफ कर दिया कि इस आंदोलन में आरएसएस शामिल नहीं है। हेडगेवार चाहते भी तब भी वे सीधे तौर पर अपने स्वयंसेवकों को इसमें शामिल न होने के निर्देश नहीं दे सकते थे, क्योंकि गांधी का असहयोग आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था बल्कि देश की आज़ादी का आंदोलन था, जिसमें देश का बच्चा बच्चा भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ था। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि हेडगेवार ने ना ही आरएसएस के स्वयंसेवकों से सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की और न आरएसएस को इस आंदोलन में शामिल किया। हेडगेवार जो उस वक्त कांग्रेस के सदस्य भी थे, उन्हें जंगल सत्याग्रह के लिए जुलाई 1930 में अरेस्ट कर लिया गया और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरह ही हेडगेवार को भी 9 महीने की सजा सुनाई गई। हेडगेवार और अन्य लोगों को यवतमाल जेल भेज दिया गया। यहाँ हेडगेवार ने कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और संघ का प्रचार किया। इसके अलावा आरएसएस के कुछ और अन्य वे लोग जो महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों में गए थे, उन्होंने भी जेल में जाकर आरएसएस का प्रचार किया। 1930 का जंगल सत्याग्रह हेडगेवार की कांग्रेस में आखिरी गतिविधि थी, जिसके बाद वे कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे आज़ादी के आंदोलन में कभी भी शामिल नहीं हुए और ना ही अपनी तरफ से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कभी कोई लड़ाई लड़ी। बल्कि आगे 1947 तक हेडगेवार की नीतियां ऐसी रहीं कि ब्रिटिश सरकार के अफसर अपने ऑफिशियल दस्तावेजों में ये भी कहते थे कि आरएसएस ब्रिटिश सरकार का दुश्मन नहीं है, इसलिए उस पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आरएसएस के भाषणों में हिंदू खतरे में है वाला नैरेटिव होता था, ना कि अंग्रेजों से भारत खतरे में है, इसलिए अंग्रेज भी आरएसएस को अपना दुश्मन नहीं मानते थे। सवाल यह है कि ब्रिटिश सरकार जब कांग्रेस को, गांधी को, नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को अपना दुश्मन मानती थी, अन्य क्रांतिकारियों को अपना दुश्मन मानती थी, तब वह आरएसएस को अपना दुश्मन क्यों नहीं मानती थी? इसकी पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगी। 1931 में आरएसएस का नागपुर और वर्धा के बाहर सेंट्रल इंडिया के विदर्भ रीजन और हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में भी प्रसार होने लगा। इस वक्त आरएसएस की कुल करीब 60 शाखाएं हो चुकी थी। 1931 में बनारस के बीएचयू विश्वविद्यालय में भी आरएसएस की शाखा खुल चुकी थी। यहीं हेडगेवार की मुलाकात होती है बीएचयू में जूलॉजी के लेक्चरर माधव सदाशिव गोलवलकर से। हेडगेवार गोलवलकर से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें आरएसएस के काम से जोड़ लिया। आगे यही गोलवलकर हेडगेवार के बाद आरएसएस के दूसरे सहसंचालक बनते हैं और आरएसएस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। 1932 में सेंट्रल भारत में ट्रेंड हुए आरएसएस के प्रचारकों को नॉन मराठी स्पीकिंग क्षेत्रों में भेजा जाता है। वहीं गोलवलकर को 1935 में अकोला में होने जा रहे आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस का विकल्प बनने की चाह रखने वाले हिंदू महासभा और आरएसएस से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ी। इसलिए 1933 में कांग्रेस नेता जमना लाल बजाज ने एक बड़ा पत्र लिखकर हेडगेवार से देश में चल रहे नेशनल इश्यूज पर आरएसएस का स्टैंड जानना चाहा। लेकिन लिखित में जवाब देने के बजाय हेडगेवार ने जमना लाल बजाज से पर्सनल मीटिंग की, लेकिन इससे कांग्रेस का
हेडगेवार की विचारधारा से संदेह दूर नहीं हुआ। इस तरह जून 1934 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करके अपने कार्यकर्ताओं को आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सदस्यता लेने से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले ये दोनों बड़े गुट देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ ही अंग्रेज भी इन्हें बढ़ावा दे रहे थे ताकि कांग्रेस के देश की आज़ादी के आंदोलन को कमजोर किया जा सके। कांग्रेस अंग्रेजी शासन से लड़ रही थी और ये संगठन कांग्रेस से लड़ रहे थे। इधर हिंदू महासभा के पास नौजवानों के अपने संगठन जरूर थे, लेकिन आरएसएस जैसे ट्रेंड कार्यकर्ता नहीं थे। इसलिए नौजवानों के मामले में हिंदू महासभा आरएसएस पर निर्भर होने लगी। साल 1931 में बाबूराव सावरकर ने तरुण हिंदू सभा को आरएसएस में मर्ज कर दिया, जो हिंदू महासभा की यूथ विंग थी। 1932 में हिंदू महासभा ने देश में आरएसएस के नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से कांटेक्ट के कारण आरएसएस को सिंध, पंजाब, दिल्ली आदि में प्रसार करने में मदद मिली। हेडगेवार भी महासभा के कर्ता धर्ता सावरकर भाइयों से संबंध रखते थे। इस कारण वेस्टर्न महाराष्ट्र और पुणे में भी आरएसएस का प्रसार हुआ। हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 में लाहौर में आरएसएस की एक शाखा को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस घने बादलों में एक उम्मीद की किरण की तरह है। आगे यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस की पॉलिटिकल शाखा जनसंघ पार्टी के संस्थापक बनते हैं, जिस जनसंघ पार्टी से साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। साल 1930 में गॉडसे ने भी आरएसएस ज्वाइन कर ली। गॉडसे जल्द ही एक अच्छे प्रवक्ता और एक अच्छे ऑर्गेनाइजर की तरह आरएसएस में प्रसिद्ध होने लगा। साल 1932 में हेडगेवार और बाबूराव सावरकर के वेस्टर्न महाराष्ट्र के दौरे के दौरान नाथूराम गॉडसे भी इनके साथ रहा। हालांकि 2 साल बाद गॉडसे ने आरएसएस छोड़ दी। इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि हेडगेवार आरएसएस के द्वारा राजनीतिक गतिविधियां नहीं करना चाहते थे, जिससे गॉडसे सहमत नहीं था। 1937 से 1940 के बीच आरएसएस का अच्छा खासा कैडर बढ़ता है। इस वक्त तक आरएसएस के स्वयंसेवकों की संख्या करीब 1 लाख पहुंच चुकी। उत्तर भारत के हिसाब से आरएसएस को ढालने के लिए हेडगेवार ने आरएसएस की मराठी हिंदी प्रार्थना की जगह एक संस्कृत की प्रार्थना ला दी, जो एक तरह से पूरे भारत के लिए एक समान थी। साल 1940 में नागपुर में हुए आरएसएस के कैंप ओटीसी में हेडगेवार ने कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने एक छोटा हिंदू राष्ट्र बनते हुए देख रहा हूं। जून 1940 आते आते हेडगेवार की तबीयत बिगड़ने लगती है। एक आखिरी ऑपरेशन उन्हें बचाने के लिए किया जाना था, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही हेडगेवार ने गोलवलकर को बुलाया, जो उस वक्त आरएसएस के सरकारवाह यानी जनरल सेक्रेटरी थे। गोलवलकर के हाथों में हेडगेवार ने एक पर्ची थमा दी, जिसमें लिखा था कि मेरे बाद संघ कार्य की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ है। आगे संघ में सरसंघचालक चुनने की यही प्रथा बन गई। वर्तमान सरसंघचालक ही अगले सरसंघचालक का नाम देता है, पर्ची में लिखता है। इसके अगले दिन 21 जून 1940 के दिन हेडगेवार की मौत हो गई और आरएसएस के नए हेड बने गुरु गोलवलकर। जंगल सत्याग्रह में गिरफ्तारी के बाद हेडगेवार सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं रहे। आज़ादी के आंदोलन में मुस्लिमों का साथ लेने के कारण वे कांग्रेस के विरुद्ध रहे। आरएसएस एक हिंदू संगठन के रूप में काम करता रहा, लेकिन ये सच है कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस ने भाग नहीं लिया। इसके लिए बहाना दिया कि वे अपॉलिटिकल हैं। जब आपका देश गुलाम हो, क्रूर अंग्रेज शासक आपके देश के लोगों पर लाठियां तोड़ रहे हो, भगत सिंह जैसे नौजवानों को फांसी पर लटका दिया जा रहा हो, देशवासियों को गोलियों से भून दिया जा रहा हो, तब आप अपॉलिटिकल कैसे रह सकते हैं, ये समझना मुश्किल है। कहीं ना कहीं आरएसएस और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने कांग्रेस, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे आज़ादी के आंदोलन को कमजोर किया। आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने देश को हिंदू मुस्लिम में उलझाकर रखने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त हमारे देश के लोग शायद आपस में इतनी नफरत नहीं करते थे। वे असली दुश्मन को पहचानते थे। हेडगेवार की मौत के बाद गोलवलकर का एरा शुरू हुआ, जिसके दौरान भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर भारत के संविधान के निर्माण का काम हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में भी आरएसएस ने भाग नहीं लिया। इसके अलावा गांधी की हत्या ने भी गोलवलकर के काल में आरएसएस के इतिहास में कलंकित अध्याय जोड़ दिया, जिसके कारण सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। देश के संविधान, तिरंगा, स्वतंत्रता को लेकर आरएसएस की राय क्या थी? गांधी की हत्या में आरएसएस का क्या रोल था? सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन करते हुए क्या कहा और आरएसएस को आगे बढ़ाने में गोलवलकर की भूमिका क्या थी? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे दूसरे एपिसोड में। आरएसएस पर बनाई सीरीज का ये पहला एपिसोड था। दूसरा एपिसोड बहुत जल्द। अब एक सवाल आपसे, आपने आरएसएस के बारे में अब तक क्या क्या सुना था? क्या आप कभी आरएसएस की शाखा में गए? क्या आप कभी आरएसएस के किसी सदस्य से या प्रचारक से मिले हैं? और आपको आरएसएस पर हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताएं।